भाई सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ये क्लास आपके लिए एक तरीके से पैकेज है पूरे के सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स का। एक साल की करंट अफेयर आप कहीं इतने कम समय में। जी हाँ, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, पॉइंट टू पॉइंट बातें की जाती है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज किए जाते हैं। कभी ऐसा मत करना कि आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे लगे हुए हैं, चीजों को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये छोटी सी क्लास आपके लिए एक तरीके से समझ लीजिए पूरे आपके महीने भर की मेहनत को 15 से 20 मिनट में आपके सामने परोस देती है। तो इस क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम से लेकर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जो वीडियो को नहीं सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली के मौसम भवन में इसका उद्घाटन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डैश में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह है मौसम भवन। कहां पर किया? मौसम भवन। किसके द्वारा किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। गूगल ने 1.6 एम वर्ग फुट में फैला अपना सबसे बड़ा अनंत परिसर कहां पर लॉन्च किया है? तो ये अनंत परिसर लॉन्च किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का अनावरण किया है? तो ये देश है अमेरिका, जिसके द्वारा सबसे सटीक परमाणु घड़ी का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुवादक की सुविधा से सुसज्जित होने वाला भारत का पहला क्षेत्र बना है? तो इसका नाम है यूपी असेंबली, यानी यूपी विधानसभा बना है। कौन सा? यूपी असेंबली, यूपी विधानसभा। निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? तो पहला फोटोनिक रडार जो है भारत के डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसने डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व जैज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला मेडलिस्ट कौन बनी है? तो इनका नाम है सुहानी शाह। आपने देखा होगा जादू दिखाती हैं, है ना? यही है सुहानी शाह। रामेश्वरम का नया पम्बन ब्रिज किस प्रकार का है? तो ये लिफ्ट ब्रिज है जो बीच में से खुल जाता है। तो आप याद रखेंगे ये कौन सा? ये है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। कौन सा? पम्बन ब्रिज, जो हाल ही में बनाया गया है। और कांच का ब्रिज भी यहीं पर बनाया गया है। हाइपर हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैम जेट इंजन का क्या नाम है? तो इस इंजन का नाम है तेज। क्या नाम है? इस इंजन का नाम है तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो ये पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना जो है ये गुजरात स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा? गुजरात स्टेट के द्वारा। भारत में पशुपालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो रोरो फेरी सेवा जो है हाल ही में स्टार्ट की गई है गोवा में। कहा में? गोवा में स्टार्ट की गई है रोरो फेरी सुविधा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो रोरो फेरी सुविधा कहां पर स्टार्ट की गई है? तो ये गोवा में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएसवी तारिणी ने हाल ही में किस चुनौतीपूर्ण महासागरीय भारतीय नौसेना बिंदु को पार किया है? तो इसका नाम है पॉइंट नीमू। हाल ही में पॉइंट नीमू को पार किया है तारिणी ने, है ना? आईएनएसवी तारिणी ने हाल ही में पॉइंट नीमू को पार किया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका नाम है बिहार। बिहार ने प्रति बूथ 1200 से कम लोग रखे हैं अविश्वास चुनाव में। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? तो अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाना होता है किसी किसी जज पर, तो वो होता है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के तहत क्या था? महाभियोग की प्रक्रिया होती है। निम्न में से किस शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगी? तो ये क्षेत्र है हमारे पास मुंबई। सबसे पहला स्टार्ट करेगी कहां पर? मुंबई में। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका क्या नाम है? सोनाली मिश्रा, आकृति शर्मा, अंजलि चौहान या फिर निशा खंडेलवाल। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा है, जो हाल ही में नियुक्त की गई है। भारत के पहले डिजिटल घूमतू गांव का उद्घाटन कहां हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है याकतेन में। कहां पर? वो याकतेन में इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट, भारत में क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु एक सॉरी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो ये स्टेट कौन सा बना? स्टेट बना है गुजरात।
कौन बना है? गुजरात स्टेट बना है। नेक्स्ट, भारत में खनन पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी खनन जो होता है उसमें भी पर्यटन लेकर आया कौन? वो है झारखंड गवर्नमेंट। कौन है? झारखंड सरकार लेकर आई है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी पहली महिला एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? आरती जैन, शिल्पा तोमर, महक तनेजा या फिर प्रिया नायर। तो ये कौन बनी है? हाल ही में प्रिया नायर बनी है। कौन बनी है? प्रिया नायर बनी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये क्षेत्र है नई दिल्ली, जहां पर इसका आयोजन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 128 साल बाद क्रिकेट को किस आगामी ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? तो ये हमारे पास लॉस एंजल्स 2028 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है आईएनएस निस्तार। क्या नाम है? आईएनएस निस्तार इसका नाम है। नेक्स्ट, अगला, निम्न में से किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? तो पहली बार युवा आयोग का गठन बिहार सरकार के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो पहला ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय जो है ये भारत में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को सेकंड पोजीशन मिली है, दूसरा स्थान मिला है। किस शहर में साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया है? धनबाद, बिलासपुर, रांची या फिर नागपुर? ये किया गया बिलासपुर में। कहां पर किया गया? बिलासपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे की ओर बढ़े, चलिएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन पहली बार विश्व अश्व दिवस मनाया जाएगा? यानी घोड़ों के लिए दिवस मनाया जाएगा। यह है 11 जुलाई। कब मनाया जाएगा? 11 जुलाई को मनाया जाएगा। हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो इस शहर है अहमदाबाद, जिसको पहला स्थान हाल ही में दिया गया 2024 में। नेक्स्ट, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार मिलेगा। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन थे? तो इनका नाम था साबू दस्तगीर। कौन थे? साबू दस्तगीर थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकत्रित करने वाला भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लद्दाख या फिर हमारे पास कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। देखिएगा ना तो, अच्छा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा। हाँ, बताओ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा जो पहला बना है? तो पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें यूटी एक हमारे पास है जिसका नाम है पुडुचेरी। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की स्टार्टिंग की गई है? जोधपुर, मुंगेर, ये स्टार्ट किया गया है इंदौर में। कहां पर? इंदौर में इसकी स्टार्टिंग की गई है। निम्न में से किस निम्न में से कौन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? इनका नाम है स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना। भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है स्लाइस के द्वारा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, आस्था पुनिया। ये बनी आस्था पुनिया। कौन बनी? आस्था पुनिया बनी है। नेक्स्ट, इंग्लैंड में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय और एशियाई कप्तान कौन बने हैं? तो इनका नाम है शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल बने हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहां खोला गया है? पहला एक्वाटेक पार्क तो ये असम में खोला गया है, पहला एक्वाटेक पार्क असम। देश अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका नाम है रसिया। रसिया ने अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको मान्यता दी है। नेक्स्ट, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बना है? तो ये दो देश हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, ये बने हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इसका नाम है सी फ्लड। क्या नाम है? सी फ्लड, चेतावनी फ्लड। सिलिकॉन सिलिकॉन की दुनिया का पहला कंप्यूटर निम्न में से किस देश ने विकसित किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। आकांक्षी जिलों में पहला विज्ञान केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पहला विज्ञान केंद्र कोटा, धौलपुर, अजमेर या फिर झुंझुनू? कहां पर यह स्थापित किया जाएगा? बड़े अच्छे अच्छे नाम आते हैं, बताएंगे कहां पर यह स्थापित किया जाएगा? हाल ही में
इसका जो उद्घाटन है वो कहां पर किया जाएगा? तो ये धौलपुर में किया जाएगा। कहां पर? धौलपुर में इसका उद्घाटन किया जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हरित डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? किस स्थान पर? गाजियाबाद, यूपी के गाजियाबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली महिला ई वोटर निम्न में से कौन बनी है? पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। हाँ, विभा देवी जो है पहली महिला ई वोटर बनी है, विभा देवी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का क्या नाम था? इसका नाम था एक्सियोमी 4। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियन देश बन गया है? तो इसका नाम है त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस शहर में केरल का पहला स्किन बैंक शुरू किया जाएगा? तो इसका नाम है त्रिवेंद्रपुरम, है ना? कौन सा? त्रिवेंद्रपुरम है। निम्न में से कौन राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करेगा हिमाचल प्रदेश। कौन करेगा? हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किस राज्य में विजयनगर कालीन धातु निर्मित द्वार फलक की खोज की गई? द्वार फलक मतलब गेट जो होता है ना, गेट, उसकी खोज की गई है। तो आपको पता है विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कर्नाटक वाले क्षेत्र में। भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस स्थान पर लगाया जाएगा? पहला राष्ट्रीय बायो बैंक जो है वो किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो पहला राष्ट्रीय बायो बैंक जो है इसकी स्थापना की जाएगी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में की जाएगी। 2026 में पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग कहां आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी दुबई में। कहां पर? दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा। वूला चाय किस राज्य से संबंधित है जिसे 20 वर्षों के लिए भारत की पहली बैगलेस चाय का पेटेंट मिला है? तो ये बैगा चाय जो है, सॉरी वूला चाय जो है असम की है। कहाँ की? असम की है। निम्न में से किस शहर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने पहले विदेशी कार्यालय को शुरू किया है? तो पहला विदेशी कार्यालय जो है ये दुबई में स्टार्ट किया गया है। कहां पर? दुबई में। निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन हाल ही में निजामाबाद में किया गया। कहां पर? निजामाबाद। मशरेक गुजरात में स्थित जीआईएफटी सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये किसका बैंक है? यह संयुक्त अरब अमीरात यूएई का बैंक है। निम्न में से किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया है? तो पहला अश्व मुक्त अपार्टमेंट जो है ये स्थापित किया गया है मेरठ में, यूपी का मेरठ। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा पुडी पुडीमाडका, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी? ट्रांसजेंडर क्लिनिक, तो ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? हैदराबाद में ट्रांसजेंडर क्लिनिक। देश की पहली हाइड्रोजन सीएनजी वाहनों वाहनों का अनावरण किसने किया है? तो सीएनजी वाहनों का अनावरण नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, जो कि हमारे रोड मंत्री भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले दो पॉडकास्ट, है ना, पॉडकास्ट में किससे बातचीत बातचीत की? किसके साथ पॉडकास्ट किया नरेंद्र मोदी ने अपना पहला? तो ये थे उद्यमी और निवेशक निखिल कामत के साथ। निखिल कामत के साथ पहला पॉडकास्ट किया। एक देश एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय बैठक जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो संयुक्त संसदीय बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इस वर्ष मार्च के लिए किलो कैल इस वर्ष मार्च मार्च में किलोकरी, अच्छा किलोकरी में शुरू होगी। तो किलोकरी कहां पर है? तो किलोकरी है दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली में है किलोकरी। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया केरला में। कहां पर? केरल में लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश में डबल डेकर मेट्रो का पहला चरण किस क्षेत्र में शुरू किया गया? तो पहला स्टार्ट किया गया विशाखापट्टनम में। भारत में वेव्स 2025 में किस देश को आमंत्रित किया गया? तो इसमें चिली को आमंत्रित किया गया वेव्स में 2025 में। महाराष्ट्र सरकार ने 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए डैश के साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट किस भारतीय राज्य में 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना जो है ये आंध्र प्रदेश में की गई, हल्दी बोर्ड। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना स्टार्ट की है? तो पार्थ योजना हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है पार्थ योजना। इसके द्वारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ऑपरेशन बुलेट राजा जो दिल्ली में
मन चले हैं उनके लिए ऑपरेशन बुलेट राजा की स्टार्टिंग की गई है, मन चलो के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल स्टार्ट की गई है? तो शक्ति श्री नामक पहल जो उड़ीसा स्टेट ने स्टार्ट की है, शक्ति श्री। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है आरपीटी पोर्टल। कौन सा? आरपीटी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में फरवरी 2025 में संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इसका नाम है गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट की है? तो हरियाणा की तर्ज पर उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? मन मित्र पहल। तो मन मित्र पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है आपको बताना है। तो अगर मन मित्र पहल को लेकर बात करें, ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। मन मित्र आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो इसका नाम है क्या? आयुष वीजा, भारत गौरव वीजा, आगमन वीजा या फिर भारत दर्शन वीजा। तो इसका जो नाम है ना, इसका जो नाम है वो क्या है? वो है आयुष वीजा। क्या नाम है? आयुष वीजा है। हाल ही में फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो एलआईसी के द्वारा स्टार्ट की गई है। चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। नेक्स्ट, भारत हाल ही में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना स्टार्ट की है? तो सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की स्टार्टिंग जो है ये भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी बेंगलुरु में दी गई है, कर्नाटक। भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 किसने लॉन्च किया है? तो ये है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। इसके द्वारा पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। निम्न में से किस शहर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नशा मुक्त युवा विकसित भारत की पहल की गई है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो इसका नाम है हमारे पास उजाला योजना, है ना। सॉरी, अदिति योजना। अदिति योजना की स्टार्टिंग की गई है। इसकी स्टार्टिंग की गई है, अदिति योजना की स्टार्टिंग की गई। नेक्स्ट, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। कार्यान्वयन के लिए कितनी मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया गया है? तो इसमें 36 योजनाओं को कंबाइन किया गया है। निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना स्टार्ट की है? तो पुडुचेरी के द्वारा स्टार्ट की गई ये योजना। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण देने की घोषणा की है? के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है। अधिवास नीति है 35% महिलाओं को आरक्षण देने से अधिवास नीति। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में राजभवन अन्नधन योजना शुरू की गई? राजभवन अन्नधन योजना जो है वो कहां पर स्टार्ट की गई है? तो ये स्टार्ट की गई गोवा में। कहां पर? गोवा में स्टार्ट की गई है। असम में मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है गजमित्र योजना। गजमित्र योजना। पंजाब ने सालाना डैश तक मुफ्त इलाज देने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना स्टार्ट की है। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे प्रधानमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब। पहला मेक इन इंडिया कार्बन फाइबर कृत्रिम पैक किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो दो है ये, डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर के द्वारा मिलकर किया गया है। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है मित्रा। क्या नाम है? मित्रा है। निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की स्टार्टिंग की गई है? तो गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में बिहार में स्टार्ट की गई है। कहां पर? बिहार में स्टार्ट की गई है। देश ने शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। डिजी लक्ष्मी योजना ये आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई डिजी लक्ष्मी योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है इसकी स्टार्टिंग जो है कहां पर की गई है? तो इसकी स्टार्टिंग की गई है बिहार में। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया भारत पोर्टल का शुभारंभ। इसके द्वारा अमित शाह के द्वारा। ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान का उद्देश्य क्या है?
तो मैंने आपको बताया था ना, मनचले जो होते हैं, स्टंटबाजों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन बुलेट राजा। इस राज्य सरकार ने छात्रों के बीच पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल स्टार्ट की है। ये किस गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है आपको बताना है। तो ये है हमारे पास कौन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। कौन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया है, पंचायत से संसद, तो ये उद्घाटन किया गया ओम बिरला जी के द्वारा। नेक्स्ट, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। तो ये जिम्मेदारी किसे दी गई है ये आपको बताना है। ये आपके लिए रहा होमवर्क का क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। तो मुझे बता देंगे कि कम समय में मैंने आपको बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी? क्या ऐसी क्लास आप डेली चाहते हैं? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपके केवल 21 मिनट लिए और 21 मिनट में मैंने आपके सामने वो कंटेंट रख दिया जिसके लिए शायद कोई 2 से ढाई 3 घंटे लेता। उम्मीद है इसकी पीडीएफ से आप एक बार रिवीजन कर लोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़ के जाओगे इसका आंसर और क्लास कैसी लगी। इसी तरीके से इस चैनल पर बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।